हेलो स्टूडेंट, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का जो क्लास 10th का उसका आज 4 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए आज हम लोग 8.4 का 4 नंबर को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, दिया क्या है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे सभी विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी इस चीज़ को हल करके क्या आंसर आ रहा है, जो ए नंबर में 1 है, बी नंबर में 9 है, सी नंबर में 8 है और डी नंबर में 0 है। तो हल करते हैं, तभी पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पहले दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी। ए और बी क्या है, थीटा की जगह ए है यहाँ पे, थीटा की जगह यहाँ बी है। तो देखिए दोनों में 9 9 है, 9 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 9 को कॉमन लेने से बचेगा सेक स्क्वायर ए और इसमें आपका बच जाएगा 10 स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, चूँकि लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बदले हम लोग 1 ले लेंगे। तो ओवरऑल हम लोग का जो आंसर निकल के आ रहा है क्या, 9। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, जो कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन में 9 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख देते हैं जो दिया है क्वेश्चन में। दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख दिए हैं। अब चलिए हम लोग इसको क्या करें, सॉल्व कर देते हैं। पहले एक चीज़ करते हैं, 1 के साथ देखिए दोनों बीच में कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसका अर्थ है क्या है, दोनों के साथ गुना है। तो 1 के साथ टोटल को यदि कीजिएगा तो क्या होगा, हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। 1 को लिख के टोटल को लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, उसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम एकदम क्लियर कट आपको समझा देते हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। 1 को लिख के टोटल लिख दिए, अब प्लस टेन थीटा लिख के टोटल लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख दिए। फिर सेक को लिख के टोटल लिख देते हैं, सेक थीटा। और इधर क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख दिए। ठीक है, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम यही चीज़ रहेगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 क्या होगा, टेन थीटा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख दिए। आगे चलिए कर देते हैं, सेक थीटा इंटू 1 क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू क्या होगा, कॉट थीटा लिख दिए। फिर सेक यहाँ प्लस या माइनस, साइन कुछ ध्यान दीजिएगा, तो प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख दिए टोटल। चलिए अब हम लोग फिर अगला स्टेप कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 है, देखिए कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा प्लस टेन के बदले क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए। फिर प्लस टेन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू है यानी मल्टीप्लाई, कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आगे टेन के बदले फिर लिख देंगे हम लोग क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू है मल्टीप्लाई, कोसेक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। यहाँ तक कर लिए। अब प्लस है, प्लस लिख दिए, कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 1 बटे कॉस थीटा प्लस है, यहाँ कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कॉस सेक है तो सेक के बदले क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस थीटा
गुना है, यहाँ देखिए डॉट है यानी गुना, मल्टीप्लाई। कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस है माइनस दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, सेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये सेक के बदले 1 बटे कॉस थीटा गुना कॉसेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बटे साइन थीटा। टोटल हम लोग चेंज कर लें स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए एक चीज़, 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा जैसे वैसे ही रख दिए, माइनस है माइनस लिखिए, 1 बटे साइन थीटा जैसा है वैसा ही लिख देंगे। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा, एक चीज़ स्टूडेंट देखिए आप देख सकते हैं, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा या माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आगे इसको आगे कटेंगे, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कट रहा है, काट दीजिए, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ जो था उसको लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ क्या बचा, 1 लिख देंगे। और यहाँ देखिए साइन थीटा कट गया तो बचा क्या, -1 बटे कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, आगे क्या है, 1 बटे कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दिए। फिर आपका यहाँ जाके प्लस में हम लोग का क्या है, यहाँ प्लस दे दिए। देखिए यहाँ कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, 1 बटे साइन थीटा लिख दिए। अब हम लोग का आगे माइनस है, 1 इंटू 1 होगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वही रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कहीं काट रहा है तो हम लोग काट देंगे, वैसा सिचुएशन है तो, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहीं काट रहा है, देखिए 1 बटे यहाँ कॉस थीटा है, माइनस में 1 बटे प्लस, देखिए यहाँ 1 बटे कॉस थीटा माइनस, और ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कट गया। ये 1 बटे साइन थीटा माइनस है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस है, कट गया। अब जो बचा हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे करते हैं, क्या है, देखिए 1 यहाँ और यहाँ 1 क्या होगा, 2, और यहाँ पर क्या बचा है हम लोग का, कॉस थीटा बटे क्या है, बटे साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए। और इधर ये तो 1 हम लोग जोड़ लिए, 1 1 2 हुआ था, और यहाँ माइनस जो है उसको लिख दीजिए, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है, 2 है, 2 को छोड़ के इसको हम लोग भिन्न जोड़ कर दे रहे हैं। भिन्न जोड़ घटा दोनों है तो पहले प्लस, यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम हम लोग का क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। अब इसको डिवाइड दीजिएगा, इसको साइन थीटा का कट जाएगा, यहाँ कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 ये टोटल कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 1। ठीक है, और चूँकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना स्टूडेंट, 1, और यहाँ -1। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या नहीं जानते हैं तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। लेकिन जब भी इसको लिखिएगा इसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका इससे मिक्स हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होगा एग्जामिनर को। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला स्टेप लिख दे रहे हैं, 2 1 में 1 गया 0, और नीचे क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो 0 बटे इतना यानी 0 यानी 2 + 0, तो ओवरऑल हम लोग का क्या निकल के आया, 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 आंसर, देखिए दिखा दे रहे हैं हम लोग का आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट। चलिए कर दिखा रहे हैं कहाँ कौन सा ऑप्शन में है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का यही था स्टूडेंट, है ना, 1 + 10, इसको सॉल्व करके ऑप्शन सी में हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखिए 1 नंबर को सॉल्व किए हैं, 2 नंबर को भी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हम लोग अब सॉल्व करेंगे किसको, 3 नंबर को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 3 नंबर में, sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी ऑप्शन क्या है वो भी लिख देते हैं। ए नंबर में आपका दिया है sec a, बी नंबर में है साइन a, सी नंबर में है cosec a, और डी नंबर दिया है cos a।
ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले दिया है लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसको बदल लेते हैं। सेक को बदल किस में बदल सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और tan को बदल सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह ये है, इसलिए ए लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन ए जैसा है वैसा ही लिख दिए। इसको एलसीएम ले लेते हैं। कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए यहाँ बचेगा क्या 1, और यहाँ पर साइन ए, और इधर जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक चीज़, यहाँ 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं, एक यहाँ लिख दीजिए, चूँकि क्या a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही है, उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या है, कॉस ए लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज़ हम लोग को पता है, फिर से देखिए यहाँ लिख देते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इधर यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो 1 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये, और नीचे कॉस ए। देखिए यहाँ 2 को कॉस ए है, यहाँ 1 है, तो सिर्फ स्क्वायर को कटिएगा, पूरा कट जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो बचा क्या, कॉस ए बचा ना स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ये था और यहाँ कॉस ए था, तो ये कॉस नीचे कर दिया, यहाँ सिर्फ स्क्वायर को कटना है तो कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में है देख सकते हैं स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हम लोग का सॉल्व हो चुका है, कितना नंबर, 3 नंबर। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, 4 नंबर को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग 4 नंबर को सॉल्व कर देते हैं। क्या है 4 नंबर में, लिखते हैं पहले, है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए दिया है क्या चीज़, सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दिया है -1, ऑप्शन सी दिया है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी दिया है tan स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या कौन सा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से, उसमें हम लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है 1 जो दिया है पर लिख देते 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं, चूँकि देके लिख देते हैं क्या चीज़, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका जाके सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सेक थीटा, सेक और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉट थीटा के बदले हम लोग यूज कर लेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर हम लोग यूज कर दिए, सॉरी थीटा नहीं है, यहाँ थीटा की जगह ये है तो ये यूज करेंगे, यहाँ पर भी स्टूडेंट यही यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं क्या चीज़, देखिए सेक के बदले सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और कोसेक के बदले हम लोग यूज कर लेंगे क्या चीज़, कोसेक के बदले हम लोग यूज कर लेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक थीटा यहाँ लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, और 1 बटे साइन थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा ये होता है। तो यहाँ कोसेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर इसीलिए दिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं कि बटे का बटे जो होता है ऊपर चला जाता है, तो 1 बटे कॉस थीटा था। ठीक है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए।
ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में था 10 स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का है करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप वीडियो यदि पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।